नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। जोधपुर जिले की पिपाड़ व बिलाड़ा नगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। बिलाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का और पिपाड़ में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। पिपाड़ में कांग्रेस 17 साल बाद सत्ता में लौट रही है। पिपाड़ से गोविंद गौड़ के अनुसार पिपाड़ में कांग्रेस 21, भारतीय जनता पार्टी 10 और 4 निर्दलीय पार्षद विजयी हुए हैं। वहीं बिलाड़ा में 18 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी और 9 में कांग्रेस तथा 8 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। पिपाड़ में धमाकेदार वापसी से कांग्रेसी कार्यकर्ता गदगद हैं। सुबह 9 बजे राजकीय कन्या महाविद्यालय में मतगणना शुरू हुई। कुल 99 प्रत्याशियों के लिए सुबह 9 बजे से पहले केंद्र पर पहुंचे। रिटर्निंग अधिकारी शैतान सिंह राजपुरोहित की अगुवाई में कुल 7 चरणों में मतगणना शुरू हुई। मतगणना के बाहर पुलिस का माकूल जाता रहा। पोलिंग एजेंट व पार्टी एजेंट के अलावा किसी को प्रवेश नहीं दिया गया। कांग्रेस प्रत्याशी कविता टाक ने वार्ड नंबर 30 से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद टाक का मुकाबला 3 निर्दलीय प्रत्याशियों से था, जिसमें कविता टाक ने 562 वोट हासिल कर निर्दलीय प्रत्याशी रोशन अली 396 वोटों से करारी शिकस्त दी। वहीं वार्ड में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी चनाराम चौधरी को मात्र 3 वोट मिले। सबसे छोटी जीत वार्ड नंबर 21 में मोहम्मद अकरम 1 वोट से जीते। वहीं वार्ड नंबर 12 में मुकाबला टाई रहा। लॉटरी से कांग्रेस के मंसूर अली जीते। वार्ड नंबर 35 में कड़े मुकाबले में निवर्तमान चेयरमैन की पत्नी रुकमा देवी 9 वोट से जीत दर्ज की। कांग्रेस चेयरमैन पद की प्रबल दावेदार कांग्रेस नगराध्यक्ष की पत्नी कौशल्या देवी को हराया। कांग्रेस जनता के बीच में तो जीत गई, पर चेयरमैन पद के लिए आपस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मतगणना से पहले लक्ष्मी कच्छावा, समू देवी सांखला व कौशल्या भाटी चेयरमैन पद के दावेदार थे, जिसमें से कौशल्या भाटी के हार जाने से अब लक्ष्मी कच्छावा, समू देवी सांखला के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। लक्ष्मी कच्छावा कुशाल कच्छावा की पत्नी हैं। कुशाल कच्छावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास हैं। वहीं समू देवी सांखला मीसाराम सांखला की पत्नी हैं। मीसाराम सांखला पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के खास हैं। दोनों ही करोड़पति उम्मीदवार हैं। वहीं चेयरमैन की रेस में कविता टाक, पुष्पा टाक, सीता देवी कच्छावा और सुमित्रा कच्छावा भी दावेदारी कर रहे हैं। फलौदी नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आज पालिका द्वारा अलग अलग टीमों द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर जन जागृति रैली निकाली गई और मास्क वितरित किए गए। ईओ व पालिका जनप्रतिनिधियों द्वारा पैदल चलकर राहगीरों को 110 मास्क वितरित किए गए तथा पैम्पलेट वितरित किए गए। दुकानों के दरवाजों पर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर्स भी चिपकाए गए और आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई। रैली में पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, ईओ अनिल कुमार बिश्नोई, पार्षद गोपाल सिंह, सत्यनारायण गुचिया, कैलाश सुथार, छोटूलाल आदि उपस्थित थे। पालिका कर्मचारी ओम प्रकाश व्यास, चंद्र प्रकाश माली, शिव कुमार थानवी, हुक्मीचंद शर्मा और जगदीश शर्मा आदि टीम सहित उपस्थित रहे। इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में वार्ड नंबर 30 में विभिन्न गली मोहल्लों में काफी समय से खराब सीवरेज लाइन को ठीक करवाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नरेश कुमार मेघवाल ने एडीएम व पालिका ईओ को ज्ञापन भेजा। मेघवाल ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी में मेघवाल बस्ती उच्च प्राथमिक विद्यालय के पीछे तथा शेरा नाड़ा के पास गली में काफी स्थानों पर सीवरेज लाइन ओवरफ्लो हो रही है तथा काफी जगह हौदियों के पास में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो कभी भी वाहन चालकों एवं राहगीरों के लिए दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। खेजड़ली में आज बिश्नोई समाज की बैठक महंत श्री शंकर दास के सानिध्य में हुई। बैठक में सर्व समाज बैनर तले चल रहे मिशन 363 को अब विदेशों में प्रचार प्रसार का निर्णय लिया गया। विश्व स्तरीय एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा तथा 363 गार्डन बनाए जाएंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि 363 गांवों से सरपंचों के माध्यम से मिट्टी लाई जाएगी। एक गार्डन खेजड़ली में विकसित किया जाएगा और इसमें लगने वाले पेड़ों में ये मिट्टी डाली जाएगी। मिशन 363 अभियानों के प्रोजेक्ट चलाने के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ेगी, तो बिश्नोई समाज के भामाशाह सहित अन्य समाज के भामाशाह तथा संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा और क्राउड फंडिंग के माध्यम से भी पैसा इकट्ठा किया जाएगा। 1 दशक से खेजड़ली को राष्ट्रीय धरोहर, पर्यटक स्थलों की सूची में शामिल करने, विश्व हेरिटेज में शामिल करने आदि मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बैठक में शामिल मिशन मैन 363 अभिषेक बिश्नोई, बालाराम बेनीवाल, घेवर राम, हरलाल जी, रामस्वरूप, रमेश बुढ़िया, महेंद्र लाबा, विक्रम हरलाल, भजनलाल जोलियाली आदि लोग उपस्थित थे। स्थल है और इसको राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु हम प्रयासरत हैं बिश्नोई समाज, और इससे विदेशों में और देश में लोगों को जागृति का संदेश देना है कि पेड़ पौधे कितने महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधों के लिए बिश्नोई समाज एक बलिदान दे चुका है। उस बलिदान देने का कारण है कि आगे भविष्य में जिस तरह आज समस्या है
प्रदूषण की वो समस्या पेड़ पौधों की वजह से काफी छुटकारा मिल सकता है। इसलिए हमें संज्ञान में लेना चाहिए इस बात को और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे और विष्णु समाज के गंगाजल न्यूज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें।